Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is modern poetry, past paper discussion of Punjab University 2015 to 2022. तो मॉडर्न पोइट्री के जितने भी पेपर हैं इसकी आज हम सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी भी डिस्कशन करेंगे और वन बाय वन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो सबको स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो है ना टीज़ करता है, सबसे ज़्यादा जो है उनको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको भी आज हम करेंगे। बाकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते कैसे हैं, आपको पता है कि आपके पार्ट 1 में क्लासिकल पोइट्री और क्लासिकल ड्रामा में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और इसी तरह से पार्ट 2 में आपके मॉडर्न पोइट्री और मॉडर्न ड्रामा में क्वेश्चन नंबर 1 जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन का कंपलसरी होता है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं इसकी जो एक डिटेल वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन इन एमए इंग्लिश इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी देख लीजिएगा। तो वन बाय वन जो आप स्टार्ट करते हैं, अब आपका जो मॉडर्न पोइट्री का पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है, और इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन का, और इसमें आपको 6 जो है ना वो स्टैंजास दिए जाते हैं, और उसमें से आपने 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन करने होते हैं, और इसके बाद बाकी जो एंड वाले 6 क्वेश्चन होते हैं उनमें से कोई से 3 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। 25 मार्क्स के इस तरह से 100 मार्क्स के आपके जो है ना ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2015 के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से। 2015 का जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 है, पहले देखिए, बीनीथ दैम द सिट द एजड मैन वाइज गार्डियंस ऑफ द पुअर देन चेरिश पिटी लस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। तो ये जो लाइंस हैं ये लाइंस हैं आपकी होली थर्सडे 1 विलियम ब्लेक की जो पोइम है उस पोइम से ये लाइंस गिवन है। तो सेकंड है, कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग टू सच अ डीप डिलाइट टोल्ड विन मी। ये जो बी वाली वो आरटीसी है ये आपकी आई हुई है पोएम कुबला खान बाय एस टी कॉलरिज में से। नंबर सी है, ऑ हैप्पी हैप्पी बोस डैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवरी बेड द स्प्रिंग ऑडियो एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर व्यू। अब 2015 की जो सी वाली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न पोइम है जॉन कीट्स की, उसमें से लाइंस हैं ये वाली। इसके बाद डी है, दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम और विजिटेड। अब ये जो डी वाली है ये एम्बुलेंसेज बाय फिलिप लार्किन पोइम में से है। इसके बाद ई है, योर वॉइस वेंट ओवर द फील्ड्स टू वार्ड ग्रैंडचेस्टर इट मस्ट हैव साउंडेड लॉस्ट बट द काउज वार्ड देन अप्रोड देन दे अप्रिशिएटेड चौसर। तो ये लाइंस जो हैं चौसर पोइम है टेड ह्यूज की उसमें से दी गई हैं। इसके बाद एफ है, ही हैड अनस्ट्रैप्ड द हैवी लेजर एंड माय फादर वाज मेकिंग टिलेज रिटर्न्स इन एकर्स रोड्स एंड पर्चेज। तो ये हमने एक शीमे सैनी की पोइम कॉन्स्टेबल कॉल की थी, ये लाइंस उसमें से गिवन हैं। अब इसी के क्वेश्चन पे से आ जाते हैं 2015 के पेपर के। इन वॉट वे डू ब्लेक सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस फॉर्म अ कंपेनियन बॉडी टू हिज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। तो इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला, उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब यहाँ पे आपका क्या ना फॉर्म ऑफ कंपेनियन। तो आपने इसमें वो वाली पॉइंट डिस्कस करनी है जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में भी पाई जाती हैं और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी पाई जाती हैं, मतलब जैसे होली थर्सडे 1, होली थर्सडे 2। इसी तरह से आर डिवाइन इमेज, दी डिवाइन इमेज, चिमनी स्वीपर, लिटिल ब्लैक बॉय, इस तरह की जो पोइम्स हैं ना जो कि दोनों में पाई जाती है ना वो आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद है, डिस्कस द यूज़ ऑफ कंट्रास्ट इन कुबला खान। तो इसमें कुबला खान वाली जो पोइम की क्रिटिकल एनालिसिस मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया हुआ है ना, तो उसमें आपने बताना है कि किस तरह से किन चीज़ों का कंपैरिजन, किन चीज़ों का मुवाजना जो है किन चीज़ों से किया गया है वो आप इसमें बताएंगे। इसके बाद है, हाउ फार में ओ टू ऑटम बी रेड एज रिकॉग्निशन ऑफ हार्मनी इन नेचुरल वर्ल्ड। अब ओ टू ऑटम जो पोइम है ना वो नेचर के बारे में है, फितरत के बारे में है, कुदरत के बारे में है, तो उसमें आपने ये चीज़ें बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमेंट ऑन लॉर्किन्स टोन ऑफ आयरनिक डिटैचमेंट विद डिटेल रेफरेंस टू एटलीस्ट ऑफ हिज पोइम्स। अब फिलिप लार्किन का आयरनी वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, फिलिप लार्किन यूज़ ऑफ आयरनी, इसमें आप वो लिख देंगे और उसकी पॉइंट्स का रेफरेंस भी देंगे। इसके बाद है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द वर्क ऑफ आर्ट इन द पोइट्री ऑफ टेड ह्यूज़। अब टेड ह्यूज़ में की जो पोइम्स है ना उसमें उसके जो स्टाइल वाला क्वेश्चन है आप वो भी लिखेंगे, और उसके अलावा उसकी पोइम का जो रेफरेंस देंगे कि यानी आर्टिस्ट का और वर्क ऑफ आर्ट का क्या रिलेशन होता है। इसमें आपकी वो जो पोइम है ना द थॉट फॉक्स ज़्यादा वो वाली आएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वैल्यू डज हेनिस एस्क्राइब टू कॉन्ट्रेरीनेस इन द आयरिश सिनेरियो इलस्ट्रेट विद डिटेल रेफरेंस टू एटलीस्ट 2 ऑफ हिज पोइम्स। अब इसकी जितनी भी पोइम्स हैं ना हमने सिलेबस में पढ़ी हैं वो ज़्यादातर जो है ना आयरलैंड के बारे में और आयरिश पीपल के बारे में हैं, तो वही पोइम्स का आपने इसमें रेफरेंस दे देना है।
इसके बाद आ जाते हैं हम 2016 के पेपर पे। 2016 का जो एनुअल पेपर है उसमें उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट वाला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एंड वाटर्ड इन इट इन फेयर्स नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स एंड शंड आई इट विद स्माइल्स एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वॉइस। तो ये जो लाइन्स है ना ये आपकी पॉइजन ट्री विलियम ब्लेक की जो पोइम है उसमें से दी गई हैं। नंबर बी है A brief without a pang, void dark and mirror, a stifled drowsy, unimpassioned grief, which finds no natural outlet, no relief in words or sigh or tear. तो ये जो बी वाली आर्टिसी है ये आपकी डिजेक्शन पोइम है एस्टर कॉलरिज की, उसमें से दी गई हैं। इसके बाद है फॉरलॉर्न द वेरीज वर्ड इज़ लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम थी टू माई सोल सेल्फ। तो ये वाली लाइन्स ओ टू नाइटिंगेल पोइम है जो जॉन कीट्स की, उसमें से आई हैं। इसके बाद डी है समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस। तो ये जो डी वाली है ये चर्च गोइंग पोइम जो थी फिलिप लार्कन की उसमें से हैं। और ई है द विंडो स्टारलेस स्टिल द क्लॉक टिक्स द पेज इज प्रिंटेड। तो ये पोइम दी थॉट फॉक्स जो है टेड ह्यूज की उसमें से आई हैं। और लास्ट वाली जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है आई कुड रिस्क ब्लेस्फेमी कंसेक्रेट द क्लाउडन बॉग और होली ग्राउंड एंड प्रे। तो ये वाली लाइन्स शीमस हनी की जो पोइम हमने दी टॉलेंट मैन पढ़ी थी ना उसमें से आई हैं। अब आ जाते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। हाउ डज ह्यूज यूज एनिमल इन हिज वर्ड्स, आंसर विद डिटेल टेक्सचुअल रेफरेंसेस। तो इसका जो एनिमल इमेजरी वाला टेड ह्यूज का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था इसमें आप वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द रोल ऑफ आयरनी इन एनी टू पोइम्स ऑफ लार्किन। तो ये फिलिप लार्किन का जो है यूज़ ऑफ आयरनी वाला क्वेश्चन यहाँ पे अगेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल्बर्ट्रस इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अब हमने जो पोइम पढ़ी थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वो उसमें एल्बर्ट्रस का क्या रोल था कि यानी किस तरह से उसने जो था ना वो एक पूरी कश्ती के लोग जो थे ना उनको मार के रख देता, किस तरह से जो है उसने जो था ना वो उसको एक सबक सिखाया था। तो ये सारी जो स्टोरी है ना आपने इसमें लिख देनी है कि एल्बर्ट्रस जो है ना वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है इस पोइम के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपेरियन बुक वन स्पोर्ट इन थीम्स। तो अगर आपने वैसे मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को ये पोइम स्किप करवाई है, लेकिन अगर अदर स्टूडेंट्स ने पोइम की है तो इसके थीम्स जो है ना वो आपको बताना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ आर द परसेप्शंस ऑफ द चाइल्ड एंड द एडल्ट प्रेजेंटेड इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। कि अब ये जो है ना इसका एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड। मतलब यानी जो उसकी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली पोइम्स है ना वो चाइल्डहुड के बारे में हैं और जो उसकी एक्सपीरियंस वाली पोइम्स है ना वो उसके एडल्टहुड के बारे में है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट अकॉर्डिंग टू हैनी इज़ द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड फियर इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्ट। अब वो जो ये हैनी की जो पोइट्री है ना वो ज़्यादातर चाइल्डहुड के बारे में है कि यानी एक बच्चे में क्या किस तरह से तजस्सुस पाया जाता है, किस तरह से जो है ना वो खौफ पाया जाता है, वो किस तरह से जो टाइम के साथ साथ जो है ना उसमें डेवलपमेंट आती रहती हैं। तो ये पोइम्स हमने कांस्टेबल कॉल में भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना वो लिख देना है तजस्सुस और खौफ के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं 2017 के एनुअल पेपर पे। 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाली जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है इज़ डैट ट्रेम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर इट इज़ अ लैंड ऑफ पॉवर्टी। तो ये फर्स्ट वाली जो लाइन्स है ना ये होली थर्सडे 2 विलियम ब्लेक की जो पोइम्स है उसमें से दी गई हैं। इसके बाद बी है ओ स्लीप इट इज़ अ जेंटल थिंग बिलव्ड फ्रॉम पोल टू पोल द मेरी क्वीन द प्रेज बी गिवन शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवन दे स्लेट इनटू माय सोल। तो ये जो लाइन्स है बी वाली है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो पोइम है एस्टर कॉलरिज की उसमें से हैं। और सी है थो वॉज नॉट बर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्थ। तो ये हमने ओ टू नाइटिंगेल पोइम पढ़ी थी जॉन कीट्स की उसमें से आई हुई हैं। डी है द थाउजेंड ऑफ मैरिजेस लास्टिंग अ लिटिल वाइल लॉन्गर नेवर सच इनोसेंस अगेन। अब ये जो डी वाली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ये आपकी MCMXIV पोइम मैंने आपको जो वॉर के बारे में करवाई थी 1914 बाय फिलिप लार्किन उसमें से आई हुई हैं। और इसके बाद ई हैव स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ लाइट अमॉन्ग द क्रिएचर्स ऑफ लाइट। तो ये लाइंस जो हैं डैट मॉर्निंग पोइम हमने जो टेड ह्यूज की पढ़ी थी उसमें से हैं। और एफ है टू सी हिज स्पीड ब्राउन हेड द माइल्ड कॉर्ड्स ऑफ हिज आइज लेड हिज पॉइंटेड स्किन कैप। ये हमने शीमस हनी की जो पोइम द टॉलेंट मैन की थी उसकी लाइन्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं लार्किन्स पोइम मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल व्हाट इम्पैक्ट्स डज दिस हैव ऑन द रीडर आंसर विद डिटेल रेफरेंस टू एनी ऑफ हिज पोइम। कि वो लार्किन जो है ना अपनी पोइट्री में पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है, मतलब यानी ख़ास से आम की तरफ जाता है। तो ये इसमें आपने उसकी पोइम्स का ही कोई सी 2 पोइम्स हमने 4 पोइम्स की हैं। एक एम्बुलेंसेस की है, एक फिलिप लार्किन की और एक जो है MCMXIV की है और एक लंडन की है
एक मिस्टर ब्ले ने की है और एक चर्च गोइंग की है, तो इनका आपने रेफरेंस देना है। डिस्कस कॉन्शियसनेस एंड सरियल इन राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, तो कॉन्शियसनेस की टेक्निक आपने वो मैंने आपको उसमें पढ़ाई थी जो है टू दी लाइट हाउस नावल में, कि किस तरह से यानी जो द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर जो है ना ऐसी पोइम है कि यानी वो जो था ना यानी किस तरह से उसने कॉन्शियसनेस कहते हैं कि जब आप जिस हालत में भी बैठे हों, जिस तरह से भी आपका जो है ना माइंड में जो आए ना वो बैठे बैठे जो आर्टिस्ट या राइटर जो होता है ना वो लिख देता है, तो इसमें भी ऐसी ही टेक्निक यूज़ की गई है। तो मतलब आपने इसमें राइटर का स्टाइल बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज इमेजरी इन द हाइपीरियन बुक वन सपोर्ट इट्स थीम। ये अगेन वही क्वेश्चन है हाइपीरियन बुक वन के थीम्स का। और हाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ द टाइटल सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। आपके यानी जो ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के जो टाइटल हैं उनके जो नाम चूज़ किए गए हैं ना, उनके एक से ज़्यादा मीनिंग किस तरह से निकल सकते हैं, उनके टाइटल क्या उनके लिए सूटेबल हैं, और यानी उनको एक किसी भी पोइम के टाइटल को किस तरह से जो है एक से ज़्यादा मायने में इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पसफुल मूवमेंट इन द पोइम ऑफ टेड ह्यूज। तो टेड ह्यूज की जो है पर्पसफुल मूवमेंट का मैंने आपको एक आई थिंक वो क्वेश्चन करवा के नोट सेंड किए थे मुझे थीम ऑफ वायलेंस वाले। तो एक यानी जो टेड ह्यूज है ना, इसे टेड ह्यूज को भी और फिलिप लार्को को उनको भी जो है ना मूवमेंट पोइट भी कहा जाता है, तो इसमें आपने उसको ही लिखना है, मतलब यानी इसके आपने पोइट्री के फीचर्स इसमें बता देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वैल्यू डज हेनी अस्क्राइब कॉन्ट्रेरीज इन हिज वर्ड्स। अब यानी वो अपने हम असर को, मतलब कॉन्ट्रेरीज कहते हैं कि जो उसके कॉन्ट्रेरी कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे की ज़िद में हो, एक दूसरे के अपोजिट हों। तो आपने ये बताना है कि उसकी पोइट्री में किस तरह से उसने जो है अपोजिट व्यूज़ जो हैं वो दिए हैं। और इसके बाद है 2018 का पेपर। ये 2018 जो है ना, इसके हमने 2 पेपर करने हैं, एक सप्लीमेंट्री भी करेंगे और एनुअल भी करेंगे। पहले ये सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं। Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of song, or like harmonious thundering the seats of heaven among. Beneath them sit the aged man, wise guardians of the poor. They cherish pity lest you drive an angel from your door. तो ये जो लाइन्स है ना सप्लीमेंट्री पेपर में ए वाले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की, ये होली थर्सडे 1 पोइम है विलियम ब्लेक की, उसमें से आई हुई हैं। इसके बाद बी है, ओ लेडी वी रिसीव बट डेट वी व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लीव और इज़ हर वेडिंग गारमेंट और हर श्राउड। तो ये जो लाइन्स है ना, ये उसकी डिजेक्शन एनोड जो पोइम है एस टी कॉलेज की, उसमें से आई हुई हैं। सी वाली है, सैटर्न स्लीप ऑन ओ थॉटलेस वाई डिड आई थर्स वायलेट द थाई slumberous solitude why should I ope they melancholy eye Saturn sleep on while at thy feet I weep। अब ये जो सी वाली लाइन्स है ना, ये हाइपीरियन पोइम जॉन कीट्स की हैं, उसमें से हैं। दी है, हेयर वर रीजन टू रिसाइड चौसर दे केम द वाइफ ऑफ बॉथ योर फेवरेट करेक्टर इन ऑल लिटरेचर यू वर रेप्ट एंड काउज वर इन थ्रेड। तो ये चौसर पोइम जो टेड ह्यूज की हमने पढ़ी थी उसमें से हैं। और ई है, एंड आई लव हर्स्ट आई ट्रस्ट a contrariness years and years go past and I cannot move for I see that when one man costs the other gathers and then vice versa without changing sides। अब ये जो ई वाली लाइन्स है सप्लीमेंट्री पेपर में आई हुई है, ये कास्टिंग एंड गैदरिंग पोइम शीमस हैनी की है, उसमें से हैं। और लास्ट वाली है, एट लास्ट बिगेन टू चूजन फॉर फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई अनरीचेबल इन साइड अ रूम द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय being brings closer what is left to come and dulls to distance all we are। तो ये वाली लाइन्स एम्बुलेंसेस पोइम है फिलिप लार्किन की, उसमें से हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ट्रेस द जर्नी ऑफ डिज़ायर इन द ओड टू नाइटिंगेल। अब इसमें जो है ना आपने ये बताना है कि यानी जो इस ओड टू नाइटिंगेल पोइम में जॉन कीट्स की क्या ख्वाहिशात होती हैं, किस तरह से वो जो है ना वो अपनी एक जो है ना इमेजिनेशन में जो है कहीं से कहीं पहुंच जाता है। वो कभी कहता है कि मैं नाइटिंगेल की तरह उड़ना चाहता हूँ, कभी कहता है मैं उसकी तरह जो है ना वो इमॉर्टल बनना चाहता हूँ, तो कभी जो है वो ड्रिंकिंग की डिज़ायर करता है। ये सारी डिज़ायर जो थी ना हमने इसमें पढ़ी थी वो आपने बता देनी है। इसके बाद है, कमेंट ऑन द रोल ऑफ एंग्जाइटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर। अब जो द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर जो हमने पोइम पढ़ी थी उसमें जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पाई जाती है। एक तो यानी पहले वो जो नरेटर होता है ना वो बेचैन होता है कि अपनी कहानी किसी को सुनाए, कोई उसको ऐसा बंदा मिल जाए जिसको वो कहानी अपनी सुना सके। और सेकेंडली जब वो कहानी जो है वो सुन लेते हैं, यानी वो सुनना जब शुरू कर देता है, जो उसका जो जिसको वो कहानी सुना रहा होता है, जिस बंदे को उसने पकड़ के बैठाया हुआ होता है, तो बाद में उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जो है ना वो क्रिएट हो जाती है।
मतलब तजस्सुस पैदा हो जाता है। कमेंट ऑन द इमेजेस एम्प्लॉयड इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। अब इसमें जो है जितनी भी उसके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली पोइम्स हैं ना, उसमें जो जो इमेजरी का यूज़ हुआ है ना, वो आपने बता देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विद डिटेल्ड रेफरेंस टू एनी टू ऑफ फिलिप क्लार्कन्स पोइम शो हाउ दे मूव फ्राम ऑब्जर्वेशन टू रिफ्लेक्शन। तो इसमें अब जो भी आपने उसकी जो चारों पोइम्स हमने पढ़ी हैं, उनमें से कोई सी 2 पोइम्स जो है आपने बता देनी है कि किस तरह से वो ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदे से जो है रिफ्लेक्शन की तरफ मूव करती हैं। इसके बाद 6 है कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 पोइम्स बाय टेड ह्यूज डैट यू हैव रीड। तो इसमें मैंने आपको जो टेड ह्यूज का स्टाइल और जो है टेक्निक्स वाला क्वेश्चन करवाया ना, वो आप लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जामिन द कंडीशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस इन द पोइट्री ऑफ हैनी। क्योंकि हैनी की जो शीमस हैनी की जो ज़्यादातर पोइट्री है ना, वो उसके ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस के बारे में है, अपनी ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है, अपने चाइल्डहुड पर उसने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ये आपके उसकी जितनी भी हमने पोइम्स पढ़ी है ना, उन सब का आप रेफरेंस देंगे कि वो किस किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पोइट्री में इलेबोरेट करता है। अब हम आ जाते हैं 2018 के एनुअल पेपर पे। 2018 का जो एनुअल पेपर है, उसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को पहले देखेंगे। ए वाला है व्हाट अ मल्टीट्यूड, ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम दिस फ्लावर्स ऑफ लंडन डाउन सीटेड इन कंपनीज दे सिट विद रेडियंस ऑल देयर ओन द हम ऑफ मल्टीट्यूड वाज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प्स थाउजेंड ऑफ लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स राइजिंग इनोसेंट हैंड्स। अब ये वाली जो पोइम्स की लाइन है एनुअल पेपर में, होली थर्सडे 1 पोइम जो है विलियम ब्लेक की, उसमें से हैं। बी है तो आई शुड गेज फॉर एवर ऑन दैट ग्रीन लाइट दैट लिंगर्स इन द वेस्ट आई मे नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड्स फॉर्म टू विन द पेशन एंड द लाइफ होज फाउंटेन्स आर विद इन। तो ये पोइम जो है ना, डिजेक्शन एंड ओल्ड पोइम जो है एस.टी. कॉलरिज की, उसमें से आई हुई हैं। और थर्ड है ओ एकिंग टाइम्स ओ मोमेंट्स बिग एज yours all as ye pass swell out the monstrous truth and press it so upon our very griefs that unbelief has not a space to breathe। अब ये जो सी वाली लाइन्स है ना, ये हाइपेरियन पोएम है जॉन कीट्स की, उसमें से आई हुई हैं। इसके बाद डी देखिए, योर वॉइस वेंट ओवर द फील्ड्स टुवर्ड द ग्रैनचेस्टर आई इट मस्ट हैव साउंडेड लॉस्ट बट द काउस वाश देन अप्रोच दे अप्रिशिएटेड चॉसर यू वेंट ऑन एंड ऑन। तो ये चौसर की जो पोइम है टेड ह्यूज की, उसमें से आई हुई हैं। ई वाली है वन साउंड इज सेइंग यू आर नॉट वर्थ टपेंस बट नीदर इज एनी बॉडी सो वॉच नंबर 1 द अदर सेज गो विद इट गिव एंड स्विम यू आर एवरीथिंग यू फील बिसाइड द रिवर। तो ये जो पोइम है, ये जो पोइम की लाइन्स है ना, ये आपकी हैं कास्टिंग एंड गैदरिंग पोइम शीमस हनी की, उसमें से हैं। और एफ वाली है फॉर बोर्न अवे इन डिडेंट or may goad the sudden shut of loss round something nearly at an end and what's coherent in it across the year the unique random blend of families and fashions here। तो एफ वाली जो लास्ट वाली लाइन्स है ना, ये फिलिप क्लार्कन की पोइम एम्बुलेंसेस में से आई हुई हैं। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, कमेंट ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ओड्स बाय कीट्स। अब ओड्स के हमने जॉन कीट्स के जो है ना 3 ओड्स किए हैं। ओ टू ऑटम किया है, ओ टू नाइटिंगेल किया है, ओड ऑन ग्रेशन की है। तो इन तीनों में ही जो है ना उसने नेचर की बात की है। तो आपने ये बताना है कि उसकी पोइट्री में, उसके ओड्स में जो है ना नेचर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, और वो बहुत ज़्यादा उसने ये तीनों अपने ओड जो है ना वो नेचर के बारे में ही लिखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द सरियल एलिमेंट्स इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। सरियल कहते हैं गैर हकीकी को, मतलब यानी आपने ये बताना है कि डिस्कस द सरियल एलिमेंट्स इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, के राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में जो है ना बहुत ही मतलब यानी ऐसी चीज़ें हमारे रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं हो सकती। उसने क्योंकि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया है। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जो मतलब ये जिस तरह से खुलाई महलूकें, इस तरह की चीज़ें हमारी रियल लाइफ में नहीं पाई जाती। इसलिए ये जब भी कोई रीडर इस पोइम को पढ़ता है तो उसको ये सारी चीज़ें अनरियल लगती हैं। एग्जामिन द क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रेरीज इन द पोइट्री ऑफ ब्लेक। अब विलियम ब्लेक की जो पोइट्री है ना, उसमें भी आपने कॉन्ट्रेरीज की जो प्रेजेंटेशन है ना, कॉन्ट्रेरीज कहते हैं मुखालिफ को, अपोजिट को, उसको बताना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज लार्किन्स वर्ड्स एक्सप्रेसेस अ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। अब फिलिप लार्किन ने जो भी अपनी पोइट्री लिखी है ना, उसने जिस जिस चीज़ का मुशाहदा किया है ना, उसके बारे में लिखी है। मतलब यानी जैसे एम्बुलेंसेस पोइम में वो एम्बुलेंस को देखता है, चर्च गोइंग में वो चर्च का विजिट करता है, वो इस तरह से मतलब उसके जो पॉइंट्स हैं ना उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे जो है ना कंसिस्ट करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कमेंट ऑन एनिमल इमेजरी एंड पावर इन एनी 2 पोइम्स ऑफ बाय टेड ह्यूज। तो टेड ह्यूज का एनिमल इमेजरी वाला क्वेश्चन आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद 7 है एग्जामिन डिटेल एनी 2 चाइल्डहुड पोइम्स बाय हैनी। तो इसमें चाइल्डहुड पोइम्स में एक तो आपके कॉन्स्टेबल कॉल आ जाएगी, और दूसरी जो है ना आप इसमें कोई भी लिख दीजिएगा, कास्टिंग एंड गैदरिंग लिख दीजिएगा, या कोई भी आप जो चाइल्डहुड वाली हमने उसकी पोइम्स पढ़ी है, एक तो कॉन्स्टेबल कॉल है ना पक्की, और दूसरी एक और आपने लिख देनी है। इसके बाद आ जाते हैं 2019 के एनुअल पेपर पे। 2019 का जो पेपर है उसमें फर्स्ट वाली जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है आपकी, वो है द इनविजिबल वॉर्म डेट फ्लाइज इन द नाइट इन द हाउलिंग स्टॉर्म
हैज़ फाउंड आउट थाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय। तो ये लाइंस जो है ना पॉइजन ट्री नहीं सॉरी सिक रोज़ जो है ना विलियम ब्लेक की पोइम उसमें से हैं। और इसके बाद सेकंड है, सेकंड में ना ये नंबर गलत लिखे हुए हैं, बी वाली जो है यहाँ पे मतलब ए बी लिखा हुआ है ना, आपने ए बी सी इसको पढ़ना है। मतलब अब बी वाली जो है ना, अ ग्रीव विदाउट अ पैंग, वॉइड डार्क एंड वेयर स्टिफर ड्राउजी अन impatient grief which finds no natural outlet, no relief in words or sigh or tear। तो ये जो है ना सेकंड वाली जो लाइन्स है ये डिजेक्शन एंड ओडो है विलियम ब्लेक सॉरी एस टी कॉलरिज की पोइम उसमें से हैं। इसके बाद थर्ड जो सी है, नो स्टेर ऑफ फेयर वॉज देयर, नॉट सो मच लाइफ एज ऑन समर्स डेज, ड्रॉप्स नॉट वन लाइट, सीड्स फ्रॉम द फीदर ग्रॉस, बट वेयर द डेड लीफ फेल देयर डिड इट रेस्ट। तो ये सी वाली जो इसकी लाइंस बन रही हैं वो सी वाली लाइंस इसकी हैं हाइपीरियन जॉन कीट्स की पोइम में से। और डी है, फॉर फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई अनरीचेबल इन साइड अ रूम, द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय ब्रिंग्स क्लोजर व्हाट इज़ लेफ्ट टू कम। ये जो डी वाली लाइन्स है ये एम्बुलेंसेस पोइम है फिलिप क्लार्कन के उसमें से हैं। इसके बाद ई पे आ जाते हैं, ही हैड अनस्ट्रैप्ड द हैवी लेजर एंड माई फादर वॉज मेकिंग टिलेज रिटर्न्स इन एकर्स रोड्स एंड परचेज। तो ये जो लाइन्स हैं ये इसकी कॉन्स्टेबल कॉल है शीमे सनी की पोइम उसमें से हैं। और लास्ट वाली लाइन, मून मून जो क्राई सडनली मून मून, तो ये फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा पोइम है टेड ह्यूज की उसमें से हैं। इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और कुबला खान की जो है ना, डिस्कस द रोल ऑफ इमेजरी एंड कॉन्ट्रास्ट इन द कुबला खान। तो इसमें आपने किबला खान में जो इमेजरीज यूज़ हुए और किन किन चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, मुवाजना किया गया है, वो आपने बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ब्लेक परसीव इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, आंसर विद क्लोज रेफरेंस टू हिज पोइम। तो इसका मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था ना, ट्रांजिशन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस टू सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, और एक मैंने आपको असाइनमेंट भी करवाई थी कंपेयर एंड कंट्रास्ट इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस वाली पोइम्स की, वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज ओ टू नाइटिंगेल डेलीनेट द जर्नी ऑफ द स्पीकर्स डिज़ायर। तो उसमें आपने जो है ना स्पीकर की मतलब जॉन कीट्स की जो डिज़ायर्स है ना इस पोइम के अंदर वो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वेज आर चर्च गोइंग एंड 1914 रीडिंग ऑफ द पोस्ट वार इंग्लैंड। अब ये जो दोनों पोइम्स हैं ना ये पोस्ट वार मतलब यानी जंग के बाद के जो हालात थे ना उसके बारे में लिखी गई हैं। तो वो आपने बताना है कि किस तरह से ये जंग के बाद की जो लाइफ थी ना, जो एक वो रीस्टैब्लिश्ड लाइफ थी ना, तो उसके बारे में किस तरह से आपने है ये आपने बताना है। क्योंकि 1914 पोइम तो है ही वो जंग के बारे में ना, और चर्च गोइंग में भी जो है ना ज़्यादातर उसने ऐसे ही हालात बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पोजीशन ऑफ स्पीकर्स इन थॉट फॉक्स एंड डेट मॉर्निंग। अब आपने जो है ना थॉट फॉक्स और डेट मॉर्निंग जो है ना इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। और पोजीशन ऑफ स्पीकर मतलब ये टेड ह्यूज जो इसका राइटर है जिसने ये पोइम्स लिखी है ना, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या थॉट्स हैं कि थॉट फॉक्स पोइम लिखते हुए वो क्या सोच रहा है। थॉट फॉक्स तो हमें पता है ना कि उसने रात के टाइम में जो थी वो लिखी थी, तो उसको नींद नहीं थी आ रही और वो एक पोइम लिखने बैठ गया था। किस तरह से उसने जो था ना वो कलम उठाया था, किस तरह से उसके माइंड में ख्याल आना शुरू हुए थे, किस तरह से उसने उसको पेपर पर लिखा था, किस तरह से वो पब्लिश हुई थी। और डेट मॉर्निंग पोइम जो थी जिसमें वो यानी दो दोस्त जो हैं वो सैर के लिए जाते हैं शायद किसी तालाब पे, तो इस तरह से आपने बताना दोनों की जो है पोजीशन बता देनी है। इसके बाद 7 है, पर्सनल हेलिकॉन साइंस पोइट्स पोस्ट हैनीज डेवलपमेंट फ्रॉम अ नेचुरलिस्ट टू अ पोइट। अब ये जो है ना इसकी पोइट्री शीमा सनी की जो पोइट्री है ना वो किस तरह से एक उसको एक जो है नेचुरलिस्ट पोइट बताती है, मतलब यानी जो फितरत की बात करता है, जो कुदरत की बात करता है, जो रियलिटी की बात करता है। तो पर्सनल हेलिकॉन पोइम अगर आपने पढ़ी है ना, उसकी टेक्स्ट को अगर आपने रीड किया है तो वो इसी बारे में है। इसके बाद आ जाते हैं 2020 के पेपर पे। अब 2020 में जो फर्स्ट वाली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज थो ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ऑफ ओपिएट टू द ड्रेन्स 1 मिनट पास्ट एंड लिथ वर्ड्स एड संग। अब आपको याद होगा मैंने ये जो टेक्स्ट है आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अच्छे से करवाई हुई है। तो ये पोइम जो है ना ओ टू नाइटिंगेल पोइम जो हमने पढ़ी थी जॉन कीट्स की उसमें से हैं। इसके बाद बी है, ओ लेडी वी रिसीव वट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन। ये वाली वही लाइन्स जो है हमने पीछे भी पढ़ी है ना, वही रिपीट हुई है, डिजेक्शन एंड ओड एस टी कॉलरिज की जो पोइम थी। इसके बाद सी वाली है, द ह्यूमन ड्रेस इज फॉग्ड आयरन, द ह्यूमन फॉर्म आ फायरी फॉग, द ह्यूमन फेस आ फर्नेस सील्ड, द ह्यूमन हार्ट इज़ हंग्री गॉड। तो ये पोइम जो है ना आ डिवाइन इमेज पोइम है विलियम ब्लेक की उसमें से हैं। इसके बाद डी है, सोलेम टू स्टैंड देयर इन द पोलन लाइट वेस्ट ऑफ डीप इन द वॉइल्ड सैल्मन स्विंग मैस्ट एंड फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड देयर द बॉडी सेपरेटेड गोल्डन imperishable from its doubting thought a spirit beacon lit by the power of the salmon। तो अब ये पोइम जो थी अगर आपको याद होगा हमने एक पढ़ी थी जो डेट मॉर्निंग पोइम थी, उसमें आपको ये सोलेमन का जिक्र था ना वो फिश का, क्यों जिसमें वो तालाब पे जाते हैं, जिसमें रिच की भी बात होती है। तो ये उस पोइम की लाइन्स हैं। इसके बाद ये है, माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यू अ फ्यू
hectoring a large scale verses and pronounce here and much more loudly than I remained. The echo snigger briefly back at the door. I sign the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. तो ये पोइम जो है ना, ये चर्च गोइंग की वो लाइन्स हैं फिलिप लार्किन की जो पोइम है, मतलब जिसमें वो कहता है ना कि उसमें कुछ वहाँ पे जो गला रखा होता है उसमें कुछ सिक्के डाल देता है और कहता है कि यानी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे जो है ना काबिल जगह नहीं है ये वाली. और एफ है नाउ टू प्राई into roots, to finger slime, to stare big-eyed, and Narcissus into some spring is beneath all adult dignity. I rhyme to myself, set the darkness echoing. तो ये वाली लाइन जो है ना पर्सनल हेरिकन पोइम शीमस हनी की है, उसमें से हैं. और इसके बाद अब इसके क्वेश्चन देखते हैं. एज अ पोइट ऑफ नेचर, कीट्स एम्प्लॉयज प्रोफाउंड इमेजरी इन हिज पोइट्री एनालाइज वेरियस इमेजेस एंड देयर इम्प्लीकेशन इन एनी थ्री ऑफ हिज पोइम्स. तो इसकी 3 पोइम्स जो हमने 3 उसके ओट्स किए हैं ना, उन तीनों में जो नेचर का जिक्र है वो इमेजरी का इस्तेमाल की है ना, वो आपने बता देनी है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द रिकरेंट पैटर्न ऑफ सिन एंड एक्सपेक्टेशन इन द पोइम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. तो इसमें द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में यानी वो क्या गुनाह उसने किया था कि उसने एक मासूम जान को, एल्बर्ट्रस को जो है ना बगैर वजह के, बगैर किसी कसूर के जो था ना कत्ल कर दिया था. और उस गुनाह की उसको किस तरह से सज़ा मिली थी, उसको क्या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ी थी. तो वो ये सारी जो है ना वो उसी थीम को जो है ना इलेबोरेट करती है पोइम, तो वो आप इसमें बताएंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस हाउ ब्लेक रिप्रेजेंट चाइल्डहुड इन हिज पोइट्री. तो विलियम ब्लेक की जो मोस्टली पोइम्स है ना वो चाइल्डहुड के बारे में है, बच्चों के लिए उसने लिखी हुई है, जो उसकी स्पेशली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं, वो आप बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है लार्किन्स पोइम्स आर नोन टू एक्सप्लोर द ऑफन अनकम्फर्टेबल टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस थर्स्ट अपॉन कॉमन पीपल इन मॉडर्न एज. अब लार्किन की जो पोइम है तो वो उसने जो है ना वो उसको जितना अपने मॉडर्न पीपल का, अपने ज़माने के लोगों का जो था ना बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब आम लोग जो हैं उनको बहुत ही जो है ना वो अनकम्फर्टेबल हालात का जो है, बहुत ही खौफनाक हालात का सामना करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें उसने अपनी पोइम्स के ज़रिए बताई हैं. एम्बुलेंसेज में भी उसने यही बात की, मिस्टर ब्लेने में भी यही बात की, और स्पेशली MCM X5 में तो उसने बताया है ये सब कुछ है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकली एनालाइज द यूज़ ऑफ सेंशुअस इमेजेस इन द थॉट फॉक्स एंड फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा बाय टेड ह्यूज. अब सेंशुअस इमेजेस किसे कहा जाता है? सेंशुअस इमेजेस वो कहलाती हैं, सेंशुअस का मतलब यानी आपकी जो आपकी 5 सेंसेस से बिलोंग करती हैं. मतलब 5 सेंसेस आपकी कौन सी होती हैं? एक टचिंग होती है, एक सीइंग होती है, एक हेयरिंग होती है, और एक जो है टेस्टिंग होती है, और एक स्मेलिंग होती है. तो इसमें ये थॉट फॉक्स में और फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा में ये जो जहाँ जहाँ इन इमेजेस का यूज़ है, मतलब यानी कौन सी चीज़ों को वो देख रहे हैं, कौन सी चीज़, जैसे वो फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा में है ना, वो मून को देखती है, वो उसकी जो है सीइंग वाली इमेज में आ जाएगा. और दूसरा जो है वो वहाँ पे ब्लैंक जो उनकी जो बाल्टियों की आवाज़ें जो सुनाई देती हैं जब वो दूध के लिए जा रहे होते हैं, तो वो हेयरिंग में आ जाएगा. इसी तरह से थॉट फॉक्स में भी जो है ना आपने इन चीज़ों को ही जो है ना बताना है. कमेंट ऑन हैनिस रिलेशन विद हिज लैंडस्केप एंड हाउ डज हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट दिस कनेक्शन बिटवीन लैंड एंड आइडेंटिटी. तो ये लैंडस्केप वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया और मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है. इसके बाद हम आ जाते हैं 2020 की सप्ली का पेपर है और एनुअल का पेपर है. ये आपको याद होगा ना, कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं थे हुए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं थे हुए. तो ये 2020 का एनुअल पेपर था और ये 2021 का जो था ना, ये 2020 का सप्लीमेंट्री और 2021 का एनुअल पेपर जो था ना इकट्ठा ही हुआ था. तो स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसका. तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, आई वेंटर थ्रू ईच करेक्टर करेक्टेड स्ट्रीट नियर वेयर द करेक्टेड थेम्स डज फ्लो. थेम्स जो है ना एक रिवर का नाम है. एंड मार्क इन एवरी फेस आई मेड मार्क्स ऑफ वीकनेस मार्क्स ऑफ वो. तो ये लंडन पोइम है जो विलियम ब्लेक की उसकी हैं. और बी वाली है इन मिस्ट और क्लाउड ऑन मॉस्ट और श्राउड इन पर्चर्ड ऑफ फॉर विस्पर्स नाइन वाइल्स ऑल नाइट थ्रू फॉग स्मोक वाइड ग्लिमर्ड द नाइट मून शाइन. तो ये वाली जो इसकी लाइंस हैं ये द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज में से हैं. थर्ड वाली है शी टाइटनड हर टॉर्क ऑन हिम एंड ओपनड हर फैन दोज डार्क जूसेस वर्किंग हिम टू अ सेंट स्केप्ट बॉडी. तो ये सी वाली जो लाइंस हैं टॉलरेंट मैन शीमस हनी की पोइम में से हैं. और डी है अ हैप्पी हैप्पी बोस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर ever bid the spring audio and happy melodious unwearied and for every piping song of her new. तो ये जो डी वाली लाइंस हैं उसकी वोट ऑन ग्रेशियन अन पोइम जो हमने जॉन कीट्स की है उसमें से हैं. इसके बाद ई पे आ जाते हैं मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फुट फ्राम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू क्लीन्ड और रिस्टोर्ड सम वन वुड नो आई डोंट माउंटिंग द आई स्टर्न आई परस्यू ऑफ यू हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेज एंड प्रोनाउंस हेयर्ड एंड. ये बहुत लंबी लाइंस हैं. तो ये वैसे आपको बता देती हूँ कि ये जो ई वाली लाइंस है ना ये आपकी जो चर्च गोइंग पोइम है ना फिलिप लार्किन की, वहाँ से आई हुई हैं. इसके बाद लास्ट वाली है अ कूल स्मॉल इवनिंग श्रंक टू अ डॉग बार्क एंड द क्लैंक ऑफ बकेट एंड यू लिसनिंग अ स्पाइडर्स वेब टेंस फॉर द ड्यूज टच
अपील लिफ्टेड स्टिल एंड ब्रिमिंग मिरर टू द टेम्पेस्ट ऑफ अ स्टार टू टेमर। तो ये जो लाइन्स हैं ये आपकी फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा जो हमने पढ़ी थी टेड ह्यूज की पोइम उसमें से हैं। तो अब इसी पेपर के जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डू सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लेक जस्ट पोज इनोसेंट वर्ड अगेंस्ट द अडल्ट वर्ड। तो इसमें जो है ना आपने बताना है कि जो इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था ना कि किस तरह से इनोसेंट वर्ड और एडल्ट वर्ड जो है ना एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, एक दूसरे के उल्ट होती हैं। मतलब मासूमियत का जो इंसान बच्चे का दौर होता है या इंसान का दौर होता है ना वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है उसकी जवानी से या फिर उसके एडल्टहुड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म इन द पोइम किबला खान। तो इसमें एस टी कॉलेज की जो पोइम किबला खान है उसके सिंबल्स का आपने बता देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस रोमांटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कीट्स पोइट्री। तो इसका जो जॉन कीट्स का एज अ रोमांटिक पोइट वाला हमने क्वेश्चन किया था वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ फिलिप लार्किन पोइट्री। फिलिप लार्किन पोइट्री के जो फीचर्स हैं वो भी मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 लैंडस्केप इन शीमा सनी पोइट्रीज एंड omnipresent फोर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये अगेन जो है ना शीमा सनी का लैंडस्केप वाला क्वेश्चन आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज टेड पोइट्री रिलेट टू मॉडर्न सेंसिबिलिटी। तो इसमें आपने टेड ह्यूज एज अ मॉडर्न पोइट वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपने लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं 2022 के एनुअल पेपर पे। 2022 का जो एनुअल पेपर है उसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ए वाला है टिल विद अ सडन शॉप हॉट स्टिंग्स ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डॉग होल ऑफ द हेड द विंडो इज स्टारलेस टिल द क्लॉक टेक्स हेड द पेज इज प्रिंटेड। तो ये लाइंस जो हैं आप देखने से ही पता चल रहा है कि थॉट फॉक्स पोइम जो है टेड ह्यूज की उसमें से हैं। बी वाली है आई एम स्टिल स्टैंडिंग देयर अवेक एंड ड्रीमी I have grown older and can see them both moving their arms and rods working away each one absorbed proved by the sounds he is making। तो ये वाली जो लाइन्स है डिजेक्शन एंड ओट पोइम जो है एस टी कॉलरिज की उसमें से हैं। इसके बाद सी है सफरिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल टू ड्रोन द जैबरिंग सेट ही एक्ट हर ओन टू बॉय आई नो हिज हैबिट व्हाट टाइम ही केम डाउन हिज प्रेफरेंसेस फॉर सॉस टू ग्रेवी वाई। तो ये लाइन जो है ना मिस्टर ब्लेनी की पॉइंट थी ना हमने उसमें ग्रेवी के बारे में वो उसने बात की थी। तो वो उसके बाद फिलिप लार्किन की जो है मिस्टर ब्लेने में से हैं। और डी है ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड लॉन्ग एज इन द डीप डेप्थ अर्थ टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोवेंशल सॉन्ग एंड सनबर्नट मीट। तो ये डी वाली लाइन जो है ना ओ टू नाइटिंगेल पोइम जो है ना जॉन कीट्स की उसमें से है। ये अभी देखा ये सारी जो है ना उसकी ख्वाहिशात हैं ओ टू नाइटिंगेल पोइम में इसकी, यानी क्योंकि उसने हमें ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ना उसमें यही कहना है कि उसकी ख्वाहिशात बतानी है। तो उसने यानी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की जो थी ना वो विशेज़ की थी और ये सारी पोइम्स ने इमेजिनेशन में लिखी थी ना। तो इसके बाद है ई दो स्टार्स दैट ग्लाइड बिहाइंड देम और बिटवीन नाउ स्पार्कलिंग नाउ बेडियम्ड बट ऑलवेज सेन योर yon crescent moon as fixed as if it grew in its own cloudless starless lake of blue. I see them all so excellently fair, I see not feel how beautiful they are। तो ये जो ई वाली लाइन्स हैं ये भी डिजेक्शन एंड ओट जो पोइम है ना उसकी एस टी कॉलेज की उसमें से हैं। इसके बाद लास्ट है द गेम कॉक क्लिप्ड एंड आर्म्ड फॉर फाइट डज द राइजिंग सन फ्रॉइट एवरी वुल्फ एंड लाइन शो रेजेस फ्रॉम हेल आ ह्यूमन सोल। तो ये इस विलियम ब्लेक की पोइम है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस उसमें से हैं। और अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेजेंट अ क्रिटिक ऑफ द सिंबल इनकॉर्पोरेटेड इन ब्लेक्स पोइट्री। तो विलियम ब्लेक की पोइट्री में जो है ना यूज़ ऑफ सिंबलिज्म जो है ना वो आपने बताने हैं उसकी सारी पोइम्स में कौन कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं। इसके बाद है कमेंट ऑन स्ट्रॉन्ग यूज़ ऑफ इमेजरी इन कॉलेज पोइम। एस टी कॉलेज की पोइम्स जो तीनों हमने की हैं द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर कुबला खान और दूसरी डिजेक्शन एंड ओड उसकी जो है ना उसमें कौन कौन सी इमेजेस का इस्तेमाल किया गया वो बताएंगे। इसके बाद थर्ड है क्रिटिकल इवेल्यूएट कीट्स पोइम्स ओ टू आटम। अब आपने ये बात देख लेनी है कि आपसे जो है ना ओ टू आटम पोइम की क्रिटिकल इवेल्यूएशन का कहा गया। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं आपने क्रिटिकल एनालिसिस में कभी भी समरी को नहीं लिखना होता। क्रिटिकल एनालिसिस क्या किस तरह से करना होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस हाउ लार्कन इन हिज पोएट्री एक्सप्लोर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड डिवाइड ऑफ होप। अब लार्कन की जो पोएट्री है ना उसमें जो है ना उसने इंसानी तजुर्बात को बताया और एक यानी ऐसा इंसान जो कि दुनिया से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिवाइड हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीद को जो खो चुका होता है, डिसअपॉइंट हो चुका होता है ना उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू हैनिस व्यू पोएट्री शुड स्ट्राइव टू अटेन सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द सोशियो पोलिटिकल सेटिंग एनालाइज दिस कमेंट विद रेफरेंस हैनिस पोइटिक वर्क। अब यानी एक इंसान को जो है ना एक सोसाइटी में अपनी जो है ना एक वो चाहे वो सोशली या पॉलिटिकल जो है ना एक सीट हासिल करने में, एक मुकाम हासिल करने में बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इसको आपने शीमस हनी की पोएम्स के रेफरेंस से बताना है। एनालाइज हाउ ह्यूज डिस्कस द रिलेशन ऑफ नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स विद ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इसमें जो है मतलब एनिमल इमेजरी नॉन ह्यूमन में वही आ जाएगा ना जो कि इंसान नहीं होते तो एनिमल ही आ जाएंगे। मतलब उसने वो एनिमल इमेजरी का इंसानों के साथ किस तरह से जो है ना रिलेशन बनाया है वो आप बताएंगे।
इसके बाद लास्ट हमारा पेपर है 2022 का सप्लीमेंट्री का पेपर जो है अभी मार्च में आई थिंक ये हुआ था। तो इसकी फर्स्ट वाली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। सेट्स नीट prints into the snow between trees and barely a lame shadow legs by stump in hollow of a body that bold to come। तो ये फर्स्ट वाली लाइन थॉट फॉक्स पोइम है, टेड ह्यूज की, उसमें से हैं। और बी वाली है आई लव हर्स्ट एयर द रस्ट कॉन्ट्रेरीज years and years go past and I cannot move for I see that when man casts the other gathers and then vice versa without changing sides। तो ये तो आपको ये कास्टिंग वाले वर्ड से पता चल रहा है ना, ये पोइम जो है ना कास्टिंग एंड गैदरिंग जो है ना वो शीमे सनी की पोइम उसमें से है। इसके बाद है फॉर बर्न अवे इन द डेड एंड एयर में गो द सडन शट ऑफ लॉस राउंड समथिंग नियरली एट एन एंड एंड वॉट coherent in it across the year the unique random blend of families and fashions there at last begin to lose। अब ये जो सी वाली लाइन्स हैं ये एम्बुलेंसेस पोइम है फिलिप लार्किन की, उसमें से हैं। इसके बाद है फेड अवे dissolve and quite forget though among the leaves such has ever know the very next the fever the feet की लाइन्स हमने पहले भी पढ़ ली हैं। तो ये जो डी वाली लाइन्स हैं ओ टू नाइटिंगेल पोइम है जॉन कीट्स की, उसमें से हैं। इसके बाद ये है अ ग्रीफ विदाउट पैंग अवॉइड डार्क एंड where are stifled drowsy unimpassioned grief which finds no natural outlet no relief in word no sigh or tear। तो ई वाली लाइन जो है वो डिजेक्शन एंड ओड पोइम है एस टी कॉलेज की, उसमें से हैं। और लास्ट वाली जो लाइन्स हैं एफ वाली द बेड डेट फिल्स एट क्लोज ऑफ ईव has left the brain that won't believe the old that calls up upon the night speaks the unbeliever's fright। तो ये वाली लाइन्स ऑगरीज ऑफ इनोसेंस है विलियम ब्लेक की पोइम्स उसमें से हैं। अब इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ इमेजरी इन ब्लेक्स पोइट्री। तो अब विलियम ब्लेक्स की पोइट्री की उसकी पोइम्स की कौन कौन सी इमेजेस का इस्तेमाल किया है उसने वो बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस हाउ कॉलेज ट्रेसेस द कनेक्शन बिटवीन मेलनकली एंड रिमोर्स इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो अब आपने इसमें जो है ना ये कनेक्शन बताना है कि यानी एक तो मेलनकली कहते हैं गम की हालत को या दुख की हालत को, सैडनेस को, रिमोर्स कहा जाता है पछतावे को। तो ये द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पोइम है ना, इसमें एक तो दुख भी पाया जाता है, तकलीफ भी पाई जाती है, और दूसरा जो है पछतावा भी पाया जाता है क्योंकि वो जो नरेटर होता है ना वो बहुत पछताता है कि उसने जो है एल्बर्ट्रस का जो मर्डर है वो क्यों किया था, उसको जो है क्यों शूट किया था, क्योंकि उसकी वजह से उसको बहुत ही जो है ना सीवर हालात से, बहुत ही जो है दुख की हालत से जो है ना गुजरना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिटिक्स कमेंट दैट इन ओड टू ऑटम कीट्स इज कंसर्न्ड विद फिजिकल राइपनेस ऑफ ऑटम and his genius manifests itself the sensuousness richness with which he renders this in poetry। तो इसमें आप एक तो ओ टू ऑटम पोइम में जो है ना उसने ऑटम के वो पकने का जो है ना किस तरह से जिक्र किया वो बताना है। दूसरा आपका एक इसको मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था सेंचुअसनेस ऑफ पोइट का जॉन कीट्स का, यानी जिसमें वो पोइट जो है ना 5 सेंसेस का जिक्र करता है, वही देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, छूने की, तो उनका जिक्र करता है, वो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्किन फॉर मॉडर्न रीडर। तो फिलिप लार्किन एज अ मॉडर्न पोइट वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, एज अ मॉडर्न एंड मोमेंट पोइट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मॉडर्न पोइट जो है ना वो आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिटिकली इवैल्यूएट द हेनिस पोइम पर्सनल हेलिकॉन। तो इसमें क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब यानी उसका अपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है पर्सनल हेलिकॉन पोइम का। तो क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है वो सारे स्टेप आपने जो है ना इसमें फॉलो करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डू यू थिंक ह्यूज ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नेचर्स पोइट्स। अब टेड ह्यूज जो है ना उसे एक स्पेशली पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, मतलब ये नेचर का जिक्र दूसरे राइटर्स ने भी किया है, लेकिन ये इसका जो वो बयान नेचर को इस्तेमाल करने का अंदाज़ा है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। और इसमें जो इसका दूसरा आप इसका एक तो इसके पोइम्स का रेफरेंसेस देंगे, दूसरा इसके जो के मैंने आपको स्टाइल एंड टेक्निक्स वाला क्वेश्चन इसका करवाया ना वो उसमें से आप इसका मटेरियल जो है ना इस क्वेश्चन में ऐड करेंगे। ये थी हमारी पास्ट पेपर डिस्कशन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बात की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।